भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। उत्तर प्रदेश के दिग्गज रणनीतिकार, पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के एकमात्र नेताजी मुलायम सिंह यादव आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त विधानसभा चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। यही कारण है कि नेताजी के जन्मदिन पर लोग समाजवादी पार्टी के लिए बड़े तोहफे की आस लगाए बैठे हैं। तोहफा है चाचा और भतीजे का मिलन, जो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2017 में पारिवारिक कलह के बाद पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव ने अलग पार्टी पीएसपी तो बना ली, लेकिन 2021 में उन्हें अपनी पुरानी पार्टी सपा और भतीजे अखिलेश के पास वापस आने के अलावा कोई दूसरा चारा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर अखिलेश और शिवपाल एक साथ आते हैं तो उनकी शर्तें क्या होंगी। देखना यह भी होगा कि चाचा भतीजे साथ आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस से कैसे टक्कर ले पाते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस तरह से नेताजी का जन्मदिन है और बन जाएगी बात, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। लखनऊ पार्टी कार्यालय में अखिलेश काटेंगे केक और शिवपाल अखिलेश क्या वाकई एक होंगे, ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अखिलेश को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वो मानने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ चुनाव से पहले यादव परिवार में ऐसी फूट पड़ी थी जिसे चाचा भतीजे को अलग रास्तों पर जाने पर मजबूर कर दिया था। अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाल ली थी और शिवपाल यादव ने थोड़े समय बाद, लंबे वक्त के बाद नहीं बल्कि थोड़े समय बाद ही साल 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से ये पार्टी आगे गठबंधन करती है या फिर चाचा की जो आस है वो ऐसे ही रह जाएगी। लगातार चाचा आस लगाए हुए हैं। एक ऐसा ही नाम है जो समय पर उत्तर प्रदेश की सियासत का पहचान माना जाता था और 1939 में आज ही के दिन यानी 22 नवंबर को इटावा जिले के छोटे से गांव सेफई में जन्मे मुलायम सिंह ने एक साधारण से परिवार से निकलकर पूरे यूपी की सियासत में अपना दमखम दिखाया। आज उनके जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में सुबह से ही चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। लगातार आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता सुबह 4 बजे से यहीं पर मौजूद हैं और इन कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु की कामना की है और बताया जा रहा है चाचा शिवपाल के आने को लेकर समर्थकों की काफी ज्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है। सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव साथ में आए तो 2022 विधानसभा चुनाव की लड़ाई और आपको बता दें आसान हो जाएगी। तो जिस तरह से लगातार आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया था और कहा था चाचा सपा पर सपा गठबंधन को लेकर तैयार हैं और पार्टी में चाचा शिवपाल को पूरा सम्मान भी दिया जाएगा। तो पूरा सम्मान आखिर कब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव से पहले दूर करना चाहते थे पारिवारिक कलह, ये भी सामने आ रहा था, लेकिन अब ये कलह आज दूर हो जाएगी। यानी हम लगातार बात कर रहे हैं 22 नवंबर की। 22 नवंबर इसलिए खास है क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर 22 यानी 2022 के रण में उतरने के लिए क्या चाचा भतीजे साथ आएंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से मुलायम का आज बर्थडे है और इस बर्थडे को मनाया जा रहा है। सुबह से ही पार्टी कार्यालय में लगातार समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। सुबह से ही उनकी दीर्घायु और लंबी उम्र की कामना लगातार की जा रही है और ये लगातार सुबह से चल रहा है। तो आपको लगातार बता रहे हैं, पारिवारिक कलह के बाद अलग हुए थे शिवपाल यादव, लेकिन पारिवारिक कलह अब दूर करना चाहते हैं। क्या वाकई चाचा का सम्मान बरकरार रखा जाएगा या अभी चाचा को और वक्त इंतजार करना होगा, इन सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से चुनाव से पहले दूर करने की बात आ रही थी कलह को, यूपी विधानसभा 2022 में भाजपा को मात देने की कोशिश में अखिलेश हर स्तर पर जोर आजमा रहे हैं। अब अखिलेश दूसरे दलों में दलित और पिछड़ी जातियों के नेताओं को सपा में शामिल करने के साथ अपने परिवार को भी एक करने में लगे हुए हैं। दरअसल ये देखा गया है कि पिछले चुनाव में जब शिवपाल यादव सपा से अलग हुए तो इसका सपा पर बुरा असर पड़ा। ऐसे में लगातार अब ये कोशिश की जा रही है कि सत्ता आने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले पारिवारिक कलह को खत्म कर लिया जाए और अखिलेश के लिए ये अच्छा विकल्प है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में परिवार के लोग कई बार बात भी कर चुके हैं और आगे भी इस पर बात की जा रही है। तो जिस तरह से पिछले चुनाव से पहले ही यादव परिवार में ऐसी फूट पड़ी थी जिसने चाचा भतीजों को अलग रास्तों पर जाने पर मजबूर कर दिया था। अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाल ली थी और शिवपाल यादव ने थोड़े समय बाद साल 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। लगातार हम आपको बता रहे हैं, हालांकि इन सालों में सपा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन सपा के वोट काटने में शिवपाल का बड़ा रोल माना जा रहा है।
मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर साथ होगा परिवार, ये कहा जा रहा है। 2017 में शिवपाल ने कहा था कि उन्हें सपा में सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव ने उनके पास आने पर पूरा सम्मान देने की बात कही है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर दिखेंगे और 5 साल बाद परिवार वालों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो देखना यही होगा, जो परिवार की लड़ाई थी वो अब खत्म होती है या अभी और भी वक्त इंतजार करना होगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से आज 22 नवंबर है और 22 नवंबर पर मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी का बर्थडे है और इस बर्थडे पर आपको बता दें शिवपाल अखिलेश के बदलेंगे रिश्ते या फिर उसी तरह से नजर आएंगे। अभी और इंतजार अभी चाचा को करना पड़ेगा या चाचा वाकई भतीजे के साथ आ जाएंगे और भतीजा जिस तरह से लगातार सम्मान की बात कर रहा है वो सम्मान देने में कितना वक्त और लगाएगा, इस पर लगातार सियासत भी, जो सियासत के बड़े सूरमा हैं वो भी नजरें जमाए हुए हैं, लगातार वो देख रहे हैं। तो चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर जफरुल्लाह जफर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। डॉक्टर अभिषेक राय सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। सत्यजीत सिंह अडवारा पीएसपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत चूंकि आज नेताजी का जन्मदिन है यानी मुलायम सिंह यादव का बर्थडे है, ऐसे में ये बर्थडे खास बनाया जा रहा है और इसमें सुबह से ही पार्टी कार्यालय में लोग पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता लगातार लंबी उम्र की दुआएं कर रहे हैं। इसलिए शुरुआत मुलायम सिंह यादव से ही करेंगे, आज उनका बर्थडे है और ऐसे में नेताजी के जन्मदिन पर बात बन पाएगी, क्योंकि लगातार जो कले परिवार में चल रहा था वो खत्म होगा कि नहीं होगा, या फिर जिस तरह से चाचा लगातार सम्मान की बात कर रहे हैं, सम्मान उनको जो नहीं मिल रहा था वो इस बर्थडे से शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहला सवाल अभिषेक राय, डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, किस तरह से आज सम्मान दिया जाएगा? क्या वाकई बर्थडे पर उनको भी तोहफा दे दिया जाएगा जिसको इंतजार है और इस परिवार के हैं, तो क्या तोहफा देने की तैयारी चल रही है? क्या चल रहा है समाजवादी में सर आज? नेताजी का 83वां जन्मदिन है, पूरी पार्टी नेताजी की दीर्घायु होने की कामना करी, हमारे सारे कार्यकर्ता, और सारी तैयारियां हर जिले जनपदों में हो रही है। हम लोग बहुत सादगी के साथ आज नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ जगह हमारी साइकिल यात्राएं निकल रही हैं, कुछ जगह हम लोग केक काट रहे हैं, कुछ जगह हवन पूजन और ये सारी चीजें चल रही हैं। जहां तक बात है शिवपाल जी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम साफ कर दिया है कि हम उनको पूरे सम्मान के साथ, तो ये सम्मान आज तो नहीं दिया जाएगा ना सर? गठबंधन में वो हमारे बर्थडे के मौके पर शिवपाल यादव को आज गिफ्ट तो नहीं दे दिया जाएगा? देखिए, गिफ्ट तो उनको मिलना ही है, गिफ्ट की बात अलग है। नेताजी के लिए इतनी देर क्यों लगा रहे हो सर? जब गिफ्ट देना है तो देके बात खत्म कीजिए ना, दे दीजिए। देखें, ये तो हमने बोला ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया है, बता दिया है, कई चैनलों पे उन्होंने ये बात कही है कि चाचा का पूरा सम्मान होगा और वक्त निकल जाएगा। चाचा का सम्मान देरी से होगा क्या? सबका सम्मान पहले कर लेंगे, चाचा का सम्मान बाद में करेंगे? ऐसा परिवार की कले खत्म नहीं हो पा रही क्या सर? अंदर अभी भी कुछ चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे उनको कितनी सीटें देनी है, कितनी सीटें नहीं देनी है, क्या हो रहा है, वो सारी बातें राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है और आखिरी स्टेजेस में है वो। जैसे ही वो चीजें फाइनल हो जाएंगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको चीज को, जनता को, तो आपने अपने संबोधन में एक बात कही, अभी आप कह रहे थे बहुत ही सादगी के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। जब सरकार होती थी तो बग्गी बहुत अमेरिका से भी आती थी सर। देखिए, हमारा इस बार जो जनता इस समय पीड़ित है, जनता महंगाई की मार से परेशान है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, सत्ता नहीं है, इन सबको देखते हुए यह सत्ता नहीं है। आज बहुत सादगी से ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। चलिए, सादगी से जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी भी हैं। शरद त्रिवेदी जी, आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर अखिलेश और शिवपाल साथ आ सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? पहले तो मैं मुलायम सिंह जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हम सब उनके दीर्घायु की और अस्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। कि इनका समाजवादी और पीएसपी का अपना निजी मामला है, ये किसके साथ जोड़ते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, किससे अलग होना चाहते हैं। पहले ये, क्योंकि ये पार्टी ही चाचा भतीजे भांजे बुआ फूफा और बहू की पार्टी है, तो इसमें इन्हीं में से फैसले होंगे, इनके बाहर तो कोई फैसला होने वाला नहीं है।
जी। और दूसरी बात यह है कि जब ये चाचा भतीजे साथ थे तो इनकी 5 सीटें आई थी 14 में। जब ये अलग हुए तो उसके बाद ये जुड़े बसपा के साथ, तो बसपा की नैया डूब गई। फिर ये जुड़े कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस को भी उन्होंने डुबो दिया। तो अब ये एक सत्ता की भूख ही इनने इनको अलग किया, तब सत्ता ही की भूख इनको वापस ला रही है। तो इसमें ये तो इनका निजी मामला है। और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं एक चीज तय कर दी है कि उन्हें नौटंकी नहीं पसंद है। वो काम चाहते हैं और काम भाजपा ने करके दिखा दिया है। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और हम सभी हमारे पैनल पे जो मित्र हैं उनको और आपको सबको आमंत्रित करते हैं कि जो अगले साल हम शपथ ग्रहण समारोह में सब आमंत्रित हैं। चलिए शुक्रिया। अभी से इतना जल्दी क्यों सर? अभी तो 2022 दूर है और कई महीनों का वक्त है, और अभी जनता ये बताएगी कि वास्तव में वो किसको पसंद करती है। इतनी जल्दी इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देना, और ये यहाँ रिकॉर्डेड है सर। तो इंडिया न्यूज पर ये अनाउंस कर रहे हैं आप, जो लोग पैनल में हैं उनको शपथ ग्रहण समारोह का अभी से आमंत्रण दे रहे हैं। आमंत्रण देना शुरू कर दिया आपने? सबको सादर आमंत्रित हैं, सबको हैदर भाई करेंगे। शरद जी को दिन में स्वप्न देखने की अच्छी आदत है। दिन में 10 बजे सवेरे ये स्वप्न देख रहे हैं। ये स्वप्न इनको देखने दीजिए। ये करें। सपने देखने का अधिकार तो डॉक्टर अभिषेक राय सभी का है। फोटो पड़ी थी डॉक्टर अभिषेक राय, सपना देखने का अधिकार तो सबका है। ये कोई किसी से छीन नहीं सकता सर। ये तो मैं भी देखता हूं, ये तो आप भी देखते हैं, सब देखते हैं। इसलिए कोई किसी से नहीं छीन सकता है सपना देखने का अधिकार। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। मुंगेरी लाल वही वाली बात है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में वो आप जानते हैं। मुंगेरी लाल के ये कैसे हो सकता है? वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, सत्ता में है, केंद्र में है, ऐसे में मुंगेरी लाल के सपने कैसे हो गए सर? ये सत्यजीत जी जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए। होता है हैदर जी, परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है। जब जनता त्रस्त हो जाती है, आप भी तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं सर। आप भी तो सपने देख रहे हैं ना, आप भी समाजवादी के साथ लगातार सपने देख रहे हैं। ठीक है, इतने दिनों पहले ही घोषणा कर देना कि आप आमंत्रित हो रहे हैं। आपका आमंत्रण आप भी कर दीजिए सर, आप भी कर दीजिए ना। ये उत्सुकता नहीं, देश में सब स्वतंत्र हैं, कोई भी कर सकता है। पहले दे दें आमंत्रण के लिए, तो कम से कम चुनाव तो हो जाए। ये तो दम्भ बोल रहा है, इनका अहंकार बोल रहा है। और दम्भ अहंकार में अहंकार नहीं है सर, वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आप भी आमंत्रित कर दीजिए, आप भी उनको आमंत्रित कर दीजिए। आप नहीं बुलाएंगे, आप आमंत्रित नहीं करेंगे सत्यजीत जी, और ये आमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर जफरुल्लाह भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। डॉक्टर जफरुल्लाह, इस तरह से नहीं होता है। डॉक्टर जफरुल्लाह, आपने भी आपने तो क्लियर कर दिया कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले गठबंधन करके देख लिया आपने भी समाजवादी के साथ, और खूब खिचड़ी पका के देख ली, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इस बार आप अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में किसी को साथ लेने की कोशिश आप कर भी नहीं रहे, और आपके साथ भी आने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उसको भी सफलता नहीं मिली थी। तो अब कैसे देख रहे हैं? अब शिवपाल भी साथ आ जाएंगे। अखिलेश यादव लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, और इन यात्राओं के जरिए जो वोट साधने की कोशिश है वो पूरी की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस क्या फायदा उठा पाएगी? और अब मुद्दा भी हाथ से खत्म हो गया किसानों का आपके। इनके ये परिवार का झगड़ा है, ये अपने परिवार के झगड़े को पैचअप कर रहे हैं। इनके एक वोट की लिमिटेशन है, उसी वोट में चाचा भतीजे बंटवारा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ और न्याय पंचायत बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को नए तरीके से जोड़ने का काम किया है। और इस बार का जो चुनाव, ये आप भी मानते हैं ना, ये आप भी मानते हैं कि नए तरीके से जोड़ने का काम किया। इससे पहले जो व्यवस्था थी आपकी वो ठीक नहीं थी, इसलिए नए तरीके से जोड़ने पड़े आपको। पहले कहीं न कहीं कोई कमियां जरूर रही होंगी, ये मान लिया आपने, अच्छा हुआ सर। और भी कम से कम ये आपको मान लेना चाहिए कि पहले बहुत सारी कमियां थी, आप नए तरीके से कर रहे हैं। या प्रियंका गांधी उन्हें नए तरीके से कर रही है, तभी कुछ बदलाव आ सकता है। ये आप भी मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को जातिगत राजनीति में उलझाया गया, उनको गुमराह किया गया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जो गठबंधन हो रहा है वो जनता से हो रहा है, महिलाओं से हो रहा है, नौजवानों से हो रहा है। और इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता लड़ने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने दम खम के साथ लड़ेगी और सरकार बनाएगी। आप भी आमंत्रित कर दीजिए, आप भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित कर दीजिए ना सर। ये इनका अहंकार है, हम लोग अहंकारी आप भी तो कह रहे हैं ना अहंकार। आप भी तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बना रहे हैं। प्रियंका जी का जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है, उत्तर प्रदेश में आप जाइए, आप पता करिए, आप देखिए इस बार जो परिवर्तन की लहर चल रही है, आने वाले समय में वो परिणाम में तब्दील होकर आपको दिखेगी। ठीक है डॉक्टर जफरुल्लाह साहब। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। पुष्पेंद्र जी, आप जवाब दीजिए।
और कैसे देख रहे हैं इस चाचा भतीजे के गठबंधन को और किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरे रण में नजर आ रही है और संजय सिंह पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी राजनीति के पुरोधा हैं, खास करके भारतीय राजनीति के, तो उनको मैं बधाई देता हूं इस जन्मदिन के अवसर पर और उनसे अभिवादन करता हूं उनका। देखिए, जहां तक बात चाचा भतीजे की है उसके लिए डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनके प्रवक्ता सपा के और पीएसपी के, वो दोनों लोग आपको बताएंगे। लेकिन सर इस गठबंधन के बारे में आप पर क्या असर पड़ रहा है? इस गठबंधन से मेरा सवाल ये है आपसे, मैं ये नहीं पूछ रहा कि गठबंधन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप पर कितना असर पड़ता है इसका, आप यानी आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति बिल्कुल अलग है, हमारे मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। ना हमारे मुद्दे सपा से मिल रहे हैं, ना हमारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी से, ना हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा जो है सीधा जनता का मुद्दा है, जनता की सहूलियतों का। आपको भी जनता के लिए काम करना है ना, आपको भी जनता के लिए काम करना है। बिल्कुल हम काम तो अलग मुद्दे क्या है? जनता के जो मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा, महिला, बेरोजगारी, यही तो मुद्दे हैं सर। आपके क्या अलग मुद्दे हैं? आप कहां से आए? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, जनता की सहूलियतों पे, उस पर बात कम हो रही है। जैसे हमने बात की जनता की सहूलियत ही तो बता रहा हूं सर आपको, ये भी तो जनता की सहूलियत ही है ना, ये भी तो उनकी जरूरत है ना। आप कह रहे हैं अलग मुद्दे पे बात हो रही है, कौन से अलग मुद्दे पर बात हो रही है? मैं बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आपके अलग मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? बताइए, आप ही बता दीजिए। अब आपने मुझे मौका दिया तो मुझे बोलने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं ना सर। आप कह रहे हैं कि अलग मुद्दों पर बात हो रही है, कौन से अलग मुद्दों पर बात हो रही है? ये जनता के मुद्दे नहीं है। बिजली, पानी, सुरक्षा, महंगाई, रोजगारी, किसका मुद्दा है? सर बिल्कुल यही मुद्दा है। मैं यही गलत मत बोलिए ना सर, बात होनी चाहिए यहां बैठ के कम से कम गलत मत बोलिए। इसी पे बात होनी चाहिए। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आम जनता को देखिए, जैसे हमने घोषणा की कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे उत्तर प्रदेश की जनता को, ये बात है, ये जनता की सहूलियत की बात है। हम मुफ्त इलाज देंगे उनको, हम बढ़िया अस्पताल देंगे, हम अच्छे स्कूल देंगे, हम इसमें हम बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें, वो जनता से जुड़ी हुई जो सहूलियतें हैं, हमें उन पे बात करनी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र बहुत उतावले हो रहे हैं शपथ लेने के लिए। इनको मालूम नहीं है कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे माननीय मुख्यमंत्री जी को पैदल कर दिया गया, अकेले बेचारे चले जा रहे थे। वो देख रहे हैं ना सर, वो देख रहे हैं कि उनकी सरकार रिपीट हो रही है, इसलिए वो दावा कर रहे हैं। आप भी दावा कर दीजिए सर, आप भी दावा कर दीजिए। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आप भी दावा कर दीजिए। आम आदमी पार्टी सरकार बना रही, आपको नहीं दिख रहा ना, आप नहीं कर सकते। पार्टी देखिए, कॉन्फिडेंस जब आता है आदमी के अंदर, जब उसको नजर आता है। आपको क्या नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? अरे सुनिए आप। हाँ, सुन रहे हैं सर, सुनने के लिए बिठाया आपको। खयाली पुलाव नहीं पकाती आम आदमी पार्टी। हाँ, तो बता दीजिए आपकी स्थिति क्या है? कितनी सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीट जीत रहे हैं? हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और कितनी जीत जाएंगे? प्रदेश की जनता तय करेगी। कितनी जीत जाएंगे? जनता तय कितनी? करेगी। अरे जनता तय करेगी सर, आप भी बता दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि हम खयाली पुलाव नहीं पकाते। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम खयाली पुलाव नहीं पकाते, हम तो कह ही रहे, इसलिए आपको बता रहे हैं ना। आप भी तो दावे कर रहे हैं ना। हमको कितनी सीटें देगी? हम तो कह रहे हैं आपकी परलोक से आई हुई पार्टी है, आपकी सबसे अलग पार्टी है, तो आप भी बता दीजिए आपकी पार्टी क्या। हम तो कह रहे हैं ना आपसे कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे मुद्दों पे, हमारी बात पे कितना भरोसा करती है और उसको क्या लगता है कि ये परिवारवाद की और ये जातिवाद की या तमाम तरह की जो राजनीति वर्षों से होती आई है उत्तर प्रदेश में, उसको नकारने के बाद हमको स्वीकारेगी वो। और हमारे जो मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर कितना वो किस तरह से रिएक्ट करती है, उसके आधार पर हमको। ठीक है, आप सबसे अलग व्यवस्थाएं लाएंगे। चलिए सर, 2022 बताएगा। ठीक है पुष्पेंद्र जी। दिल्ली के अलावा आप कहीं का जिक्र ही नहीं करेंगे, जबकि दिल्ली में आपके जो नेता हैं पूरी व्यवस्थाओं के साथ रहते हैं, पूरे मजे ले रहे हैं। ठीक है सर, दिल्ली का मॉडल है ना सर, हमने दिल्ली में करके दिखाया। ठीक है सर, दिल्ली मत समझिए ना उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश दिल्ली नहीं है, ये समझिए। उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग प्रदेश है, दिल्ली नहीं है। बिल्कुल अलग प्रदेश, बिल्कुल दिल्ली नहीं है। यहाँ की आबादी ज्यादा है, यहाँ नेता ज्यादा है, यहाँ गठबंधन होते हैं, यहाँ पार्टियां ज्यादा हैं। यहाँ राइज करना बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, मैं आपको बता रहा हूँ।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल इतना ये है कि जनता इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान नहीं। आज चूंकि बात नेताजी के जन्मदिन पर हो रही है, तो इसलिए सत्यजीत जी से मैं सवाल लेना चाहूंगा। सत्यजीत जी, लेकिन मुश्किल भी नहीं। ठीक है, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव धैर्य रखिए, शांत हो जाइए। सत्यजीत सिंह अडवारा जी, पीएसपी के प्रवक्ता हैं आप जी। पीएसपी चूंकि आज शिवपाल यादव भाई के जन्मदिन पर पहुंच रहे हैं और लग रहा है कि गिफ्ट मिल जाएगा, तोहफा मिल जाएगा, क्या लग रहा है आपको? आपकी पार्टी क्या मान रही है? देखिए हैदर जी, सबसे पहले तो आपके इस इंडिया न्यूज चैनल पे, बड़ा चैनल है और प्रतिष्ठित चैनल है, तो बड़े चैनल और प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश या प्रदेश की जनता को जो है परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर अनंत बधाई देना चाहूंगा। और इसलिए देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और तमाम समाज में परिवर्तन लाने के लिए अहम रोल अदा किया है, अहम भूमिका अदा की है। हमें वो दिन भी याद है। परिवार को भले ही न समेट पाए हों, सवाल परिवार का नहीं रह जाता है। परिवार को भले ही न समेट पाए हो, परिवार को भले ही एक न कर पाए हो, परिवार कले को लेकर सरकार लगातार परेशान रही हो, जनता लगातार परेशान रही हो समाजवादी की सरकार में। प्रदेश की जनता की आबादी के लिए काम किया गया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने परिवर्तन के वाहक के रूप में देश को कुछ दिया है। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे हैदर जी? आपसे मैं सवाल करूंगा, एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझी से सवाल करने लगे, मीडिया से सवाल करना शुरू कर दिया आपने। भूमिका अहम नहीं है ये जो आपकी नीति है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। क्या माननीय मुलायम सिंह यादव ने देश प्रदेश को देने का काम नहीं किया है? मैं आपसे सवाल करता हूं, उनके रहते हुए परिवार में कलह नहीं हुई? क्या भाई और भतीजे में विवाद नहीं हुआ? अच्छा, किस परिवार में नहीं होता है? कहां नहीं होता है? सरकार को लेकर होता है, कुर्सी को लेकर होता है, जो जनता ने कुर्सी दी उसको लेकर होता है। लेकिन क्या इस बात से आप इंकार करेंगे? सत्यजीत जी जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। क्या उनके रहते हुए परिवार में कलह नहीं हुई? क्या परिवार में कलह नहीं हुई? क्या उनके रहते हुए सरकार में तितर बितर नहीं हुआ? क्या उनके रहते हुए चाचा भतीजे अलग नहीं हुए? क्या इतनी बड़ी दरार नहीं पड़ गई कि दो पार्टियां अलग अलग बनानी पड़ी एक ही परिवार में? ऐसा तो नहीं होता। कहूंगा हैदर जी, मैं बार बार कहूंगा, हमारी बात एक मिनट के लिए आप सुन लें। मैं बार बार कहूंगा कि हम समाजवादी लोग देश और प्रदेश के लिए ही काम करते हैं। 2 दल हो या 4 दल हो, लेकिन हमारे विचार एक हैं। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप परिवार को अलग अलग करके, अभी तक गठबंधन तो हुआ नहीं, कहां समाजवादी विचारधारा? अभी तक आपका गठबंधन तो हुआ नहीं। हैदर जी कैसी बात करते हैं आप? विचारधारा क्या गठबंधन से होती है? गठबंधन हो जाए तो विचारधारा है, और गठबंधन ना हो तो विचारधारा फिर पार्टी अलग बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? फिर वही बात, पार्टी अलग बनाने की जरूरत कैसे आ पड़ी? फोरम से समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पार्टी अलग बनाने की जरूरत कैसे आ पड़ी? क्यों समाजवादी की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया? दल अलग नहीं हो सकते क्या? दल अलग बनाने की नहीं, पार्टी अलग बना लिया आपने। ऐसा दल अलग बनाया कि वो भतीजे के खिलाफ बनाया, समाजवादी के खिलाफ बनाया। मतलब हिंदुस्तान में कोई दल बना सकता है कि नहीं बना सकता? साथ में, अरे बना सकता है ना, लेकिन जब परिवार एक है, पार्टी अलग अलग है, ये कौन सा तरीका है? प्रश्न ये नहीं है कि परिवार एक था। परिवार की बात हो गई, पूरे प्रदेश की बात होती है, पूरे देश की बात होती है। आप कुर्सी को लेकर विवाद है सर, साफ साफ कहिए ना। आप हैदर सत्यजीत जी साफ साफ कहिए कि कुर्सी को लेकर विवाद है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं, शिवपाल यादव चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, और इसी विवाद के चक्कर में पार्टी अलग अलग बनानी पड़ी थी। तो ले लीजिए, आप बातों को छुपाइए मत, तथ्यों को छुपाइए मत, साफ साफ बताइए। हमारी विचारधारा है, हम प्रदेश में काम कर रहे हैं अपनी विचारधारा के अंतर्गत, हम देश में काम कर रहे हैं अपनी विचारधारा के अंतर्गत, और आप कहते हैं परिवार में लाकर के संकुचित कर देते हैं विचारधारा को। ठीक है सर, सत्यजीत जी ठीक है, आप घुमा फिरा के ही जवाब देंगे, साफ तौर पर जवाब नहीं देंगे। डॉक्टर अभिषेक राय का अधिकार लोकतंत्र, डॉक्टर अभिषेक राय, संविधान में सबको है हैदर जी। डॉक्टर अभिषेक राय, हम नेताजी का जन्मदिन है, आप भी लखनऊ पहुंच चुके हैं क्या? देखिए, आज हम अपने जिलों पे, हम सारे कार्यकर्ता जिलों पे हम लोग के प्रोग्राम लगे हुए हैं। जिलों पे हम लोग जनता के बीच, इटावा से लेकर लखनऊ तक जश्न है, हर तरफ जश्न है, हर तरफ जश्न है, क्योंकि इस प्रदेश की जनता को उम्मीद दिख रही है इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने की। 22 में ये जो सरकार है जिसने 4.5 साल तक सिर्फ उद्घाटन किया, सोती रही, बिजली महंगी कर दी, किसान 12 महीने से आंदोलन पे बैठे, उनकी ये बात इन्होंने नहीं सुनी। महंगाई जो 2014 में डायन होती थी, आज इनकी बुआ बन के बैठी हुई है, उस पे ये बात नहीं करते। बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है, युवा एकदम परेशान है। तो हम आज जनता के बीच में माननीय मुलायम सिंह जी का, नेताजी का हमारे जन्मदिन जनता के बीच में हम मना रहे हैं। ठीक है। शरद त्रिवेदी जी, जनता परेशान है, बेरोजगार है, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है।
नहीं, बेरोजगार तो समाजवादी पार्टी है। पिछले 7 साल से ये लोग बेरोजगार हैं, तो इनकी बौखलाहट दिख रही है। और इतिहास में उत्तर प्रदेश के, मैं सपा की बात नहीं कर रहा हूं ना बसपा की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, जो सपा के कार्यकाल से 2.5 लाख ज्यादा, 2.25 लाख नौकरियां ज्यादा हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। और एमएसएमई में, ओडीओपी में और अभिषेक राय, मैं आऊंगा, मुझे सवाल पूछना है। अभिषेक राय मैं आऊंगा, शरद जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके पास मैं ये पूछना चाहूंगा आज, क्योंकि इनके विलय का जो बातें चल रही हैं उसमें सत्यजीत सिंह जी प्रखर वक्ता हैं। क्या ये चाहेंगे कि ये वक्ता ना रहे और फिर अभिषेक राय डॉक्टर साहब ही वक्ता रहेंगे? क्योंकि अगर इनका विलय हो तो मेरे मित्र नहीं रहेंगे। मैं तो बहुत पार्टी का निर्णय आप लेंगे। अभी हमें आमंत्रण दे रहे थे, अभी आप आमंत्रण दे रहे थे। शरद त्रिवेदी जी जो सवाल आपसे पूछा सर, पहले उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आपको, ठीक है सत्यजीत जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। सत्यजीत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंचाई की बोलने दीजिए सर एक बार। 13 इंटरप्ट मत कीजिए परियोजनाएं करी गई, जिसमें 4.25 लाख एकड़ भूमि जो है वो सिंचाई में लाई गई है। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, जिसमें 1.5 लाख महिलाओं को नौकरियां दी गई हैं। 1.5 करोड़ मनरेगा में नौकरियां दी गई हैं। 2 करोड़ एमएसएमई में नौकरियां दी, 85 लाख एमएसएमई, जिनमें 2 करोड़ नौकरियां दी गई हैं। और ओडीओपी में 35 लाख नौकरियां दी गई, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत 42 लाख मकान दिए हैं 4.5 साल में, जिसमें 2, और ये सब जो हासिल किया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 साल में तो खाली वायरस चल रहा था। 2 साल का समय था जिसमें ये हासिल किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कौन सा क्षेत्र, कौन सा जिला, कौन सी चीज है जिसपे ये नहीं हुआ है? 1,21,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश से निर्यात हुआ है। पिछले तिमाही में 29% गैर किसानी क्षेत्र में जो है इजाफा हुआ है। किसानों को 36,36,000 करोड़ उनका कर्जा माफ किया गया है, और 37,000 करोड़ किसान जनधन योजना में उनको दिया गया है। ठीक है, जो बजट था 23,000 करोड़ का किसानी का, उसको 1,23,000 करोड़ किया गया है। ठीक है, आप नाम लीजिए, हम आपको काम बताते हैं। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय रिएक्शन जल्दी, डॉक्टर अभिषेक राय रिएक्शन दीजिए। 1100 इनकाउंटर, डॉक्टर अभिषेक राय रिएक्शन दे रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, ठीक है सर, ठीक है। शरद त्रिवेदी जी शांत हो जाइए। शरद त्रिवेदी जी शांत हो जाइए। डॉक्टर अभिषेक राय जल्दी रिएक्शन। डॉक्टर अभिषेक राय, आप ढपली बजा रहे थे, गाल बजा रहे थे 4.5 लाख नौकरियों के, उसके आंकड़े आप दे पाएंगे? किस विभाग में कितनी नौकरियां दी, दे पाएंगे आप? नहीं दे पाएंगे। ये आरटीआई के माध्यम से पूछा गया है और उसमें आपका जवाब नहीं आया है। दूसरी बात, आप अभी किसान कर्जा माफ करने की बात कर रहे हो। 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए का चेक देके किसान कर्जा माफ करने की बात कर रहे हो। क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी को 3 कानून वापस लेने पड़े? क्यों देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी? अगर आप लोग इतने सही थे तो साहब, जनता को सब दिखता है। दूसरी बात, अभी ये कहते थे उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त बना दिया। क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी को 11,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के लिए सितंबर में बजट अलॉट करना पड़ा? अगर उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त था तो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हो आप, वो हमारा बनाया हुआ 22 दिसंबर को उसका उद्घाटन हुआ। माननीय नेताजी वहां पे थे, उनके अध्यक्षता में उद्घाटन हुआ। उसको आप उद्घाटन का उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास का शिलान्यास करते हो आप लोग। 5 ऐसे काम बता दीजिए, 4.5 साल, 4.25 साल आपकी सरकार हो गई, जिसका आपने शिलान्यास किया हो और उद्घाटन किया हो। हमने 22 महीने में एक्सप्रेसवे बनाया लखनऊ आगरा, और उस पे फाइटर प्लेन हम 5 साल पहले उतार चुके थे। उसकी गुणवत्ता पे कोई आज तक उंगली नहीं उठी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में पहली बारिश में दरारें पड़ गई हैं। इन्होंने गुणवत्ता बनाई। जो इंडियन रोड कांग्रेस है, उसके मानकों के हिसाब से वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सेफ नहीं है। इन्होंने मानक उसके कम कर दिए। जो बनारस के लिए वहां से लिंक एक्सप्रेसवे निकल रहा था, उसको इन्होंने हटा दिया। ये ऐसी बातें करते हैं, ये जनता को सिर्फ बरगलाने की बात करते हैं। महंगाई पे आप क्या जवाब देना चाहते हो? सबसे पहली बात, महंगाई पे जवाब दो ना। 2014 में डायन थी, आज महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? बहुत आपके नारे थे ना, ठीक है, बहुत ही महंगाई की मार। ठीक है, आपके जवाब शरद त्रिवेदी जी से लूंगा। आपके जवाब डॉक्टर अभिषेक राय शरद त्रिवेदी जी देंगे, लेकिन उसके बाद जनता में क्या बदलाव है, जनता क्या सोचती है।
तो उनके आने के बाद बदलाव नजर आएगा, लेकिन गठबंधन आपका कोई खास मजबूत नजर नहीं आता उत्तर प्रदेश में। हम पूरे सीटों पे हम लोग कांग्रेस पार्टी तैयारी की है और दमखम से लड़ेंगे और बिना कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनने जा रही है। ये जो तो आप मान रहे हैं कि मतलब आपके साथ सरकार बना रहे हैं, आप ये मान रहे हैं डॉक्टर जफरुल्लाह कि आपके साथ सरकार बना रहे हैं, जो भी सरकार बनाएगा वो आपके साथ बनाएगा? नहीं 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 नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अभी आप कह रहे थे कि जो भी सरकार बनाएगा आपके बिना नहीं बनाएगा, अभी आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। आपके शब्दों में जान नहीं है। कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पे काम कर रही है, जमीनी काम कर रही है, उसके बलबूते आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम सब सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो आप भी सपना देख रहे हैं सरकार बनाने का? सपना नहीं, हम हकीकत देख रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। आदरणीय नेता हमारी प्रियंका जी जेलों में जा रही हैं, जमीनों पे लड़ाई लड़ रही हैं। एक नेता में आप ये देखिए कि एक नेता प्रियंका गांधी और पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले कवर करेंगे। लोकतंत्र में सिर्फ सरकार चलाना ही मतलब नहीं होता है। लोकतंत्र आपका गठबंधन जितना कमजोर नजर आता है, आपका विपक्ष में रहते हुए जितनी भूमिका कमजोर नजर आती है, उसको नहीं देख रहे आप। कमजोर कहां से? आप उस पर मंथन नहीं कर रहे, आप उस पर मंथन नहीं कर रहे। आपने गठबंधन करके देख लिया, समाजवादी के साथ भी गठबंधन करके देख लिया, तब कुछ नहीं कर पाए, अब अकेले क्या करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में ये सब होता रहता है। गठबंधन हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कांग्रेस पार्टी अकेले दम पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, अकेले दम पे लड़ी। जिस तरह से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं, कांग्रेस भी सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना रही है, मुलायम सिंह के बेटे भी सरकार बना रहे हैं, अखिलेश यादव भी सरकार बना रहे हैं, सब सरकार बना रहे हैं सर। इसीलिए तो चुनाव होता है, इसीलिए तो लड़ाई होती है, इसीलिए तो लड़ा जाता है, इसीलिए चुनाव होता है। अभी आप ही सत्यजीत जी कह रहे थे कि मुंगेरी लाल के सपने, अभी आप ही सपने देख रहे हैं और अभी कह रहे हैं सभी सरकार बना लेंगे। अभी से आमंत्रण ना दें, अभी से आप भी अभी वो भी आमंत्रण एक तरफ से आमंत्रित कर रहे हैं, एक तरफ से वो भी कह रहे हैं ये सरकार बना रहे हैं। सत्यजीत जी आप भी सरकार बना रहे हैं, ये भी सरकार बना रहे हैं, सभी सरकार बना रहे हैं। आमंत्रण नहीं दे रहा हूं, आप भी आमंत्रण दे रहे हैं, भले इनडायरेक्टली दे रहे हैं, दे तो रहे ना सर, इनडायरेक्टली। अरे चुनाव लड़ रहा हूं, इनडायरेक्टली दे रहे, दे तो रहे ना, जनता के बीच में जाने काम कर रहा हूं। हाँ, आमंत्रण दम्भ नहीं है हमारे। हाँ, सारा काम दे रहा हूं, पीएसपी कर रही है, रहे कि दम नहीं, सारा काम पीएसपी कर रही है। क्षेत्र में जा रहे हैं ना, जनता के बीच में जा रहे हैं ना, लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। लोकतंत्र में जनता परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन कर रहे हैं। रथ यात्रा निकालना, जनता के बीच में जाना, ये लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। हैदर जी, आप ऐसी बात करते हैं, आप लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। पीएसपी सबसे अच्छी बात करती है सर, इसके अलावा कोई और अच्छी बात करता ही नहीं। सवाल सबसे अच्छी बात करने का नहीं है, पीएसपी के अलावा कोई अच्छी बात ही नहीं कर रहा। आपके दौर में तो गुंडागर्दी होती नहीं थी, शिवपाल यादव के दौर में तो गुंडागर्दी होती नहीं थी, जो स्थिति थी वो सबने देखी थी। हाँ, विरोधी स्थिति सबने देखी थी। शिवपाल यादव के दौर में भी जो स्थिति रहती थी प्रदेश की, गुंडागर्दी जो होती थी, जो लिस्टें फाड़ दी जाती थी, जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा वो अपने हिसाब से तय करते थे, वो सबने देखा था। आपके दौर में भी सबने देखा था। पहले बूथ अकॉर्डिंग टू शिवपाल यादव लिस्टें लगती थी, बेरोजगारी की बात करते हैं। पहले बूथ लूटे जाते थे, नवासी के बाद जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की हुकूमत में आते हैं, शिवपाल यादव जो करते थे वो भी सब देखते थे। शिवपाल यादव का कोई रिकॉर्ड ऐसा गंदा नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड खुद ही लिस्टें लगाई जाती थी। हमला किया गया। शिवपाल यादव जो करते थे वो भी सब जानते थे, आपके दौर में जो होता था वो भी सब जानते हैं। इसलिए आप हमला किया गया था, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, क्या बताया? कम टू द पॉइंट। सत्यजीत सिंह कम टू द पॉइंट। बात आपके गठबंधन की हो रही है, बात आपके राजनीतिक स्तर की हो रही है, बात हो रही है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के गठबंधन की। उसके बारे में स्थिति क्लियर कर दीजिए ना, क्या चल रहा है? देखिए, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है? अभी तक कले चल रही है क्या परिवार में? हैदर जी कोई कला नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। हमने बार बार इस बात को कहा है, आप अगर सुनना चाहें कोई विवाद नहीं है, बार बार कहा है। ये कैसे मान लें, ये कैसे मान लें? एक तरफ विक्टिम कार्ड खेलते हो, दूसरी तरफ कहते हो कोई विवाद नहीं है, एक तरफ कहते हो सम्मान नहीं किया जा रहा। शिवपाल यादव एक तरफ कहते हैं कि हम परेशान हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सम्मान किया जाएगा। इससे क्या समझा जाए? देखिए, राजनीति में थोड़ा बहुत उठापटक और थोड़े बहुत तो ऊंचा नीचे, उठापटक। एक तरफ आप पीड़ित हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पार्टी अलग बनाएंगे, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि आप परिवार में कोई कले नहीं है। ये कैसे मान रहे हैं?
कोई कला नहीं, कोई कला नहीं है। कैसे कला मान लें होती- हम? देखिए हम सवाल कला का नहीं है, मैं भी मैंने बार बैठा हूं बार भाई। कोई कला नहीं है। अगर सवाल कला का होता तो आज हम माननीय मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन क्यों मना रहे होते धूमधाम से पूरे प्रदेश में। आज हमारी पार्टी कार्यालय में भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं मैं भी बैठा हूं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी बताइए। दंगल पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आप भी बैठे हैं, आप भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप भी दिखाई देते हैं। लेकिन जो स्थिति आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उसी स्थिति से देखूंगा ना सर। बताइए बताइए कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी सीटें आप जीत रहे हैं, बता दीजिए। हैदर जी, मैंने अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में भी आपको बताया था कि हम 403 विधानसभा में सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी सीटें हमारी आएंगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है आपका? उत्तर चेहरा क्यों नहीं क्लियर कर देते? एक तरफ अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह के अगर हम बात करें, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव का चेहरा क्लियर है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लगातार चुनाव लड़ रही हैं, हो सकता है वो खुद ही मुख्यमंत्री बन जाए। आपका कौन चेहरा है? आप कौन क्लियर कर दीजिए। संजय सिंह हमेशा ये बात को छुपाते हुए नजर आते हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में आपका? हैदर जी समय आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, आप कह रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए, जल्दी बताइए, समय बहुत कम है चर्चा में, इसलिए पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी जल्दी। आप सवाल सारे अगर इकट्ठे कर ले तो मैं बताऊं, अब मैं बोलना शुरू करता हूं तो आप सवाल बीच में करने लगते हैं, तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा? लेकिन जब आप कोई गलत बात करेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगा और ये मेरा अधिकार है। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि हम अलग मुद्दों की बात करेंगे। कौन से मुद्दों की बात करेंगे? वही मुद्दे हैं ना सर, जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, वही तो मुद्दे हैं, उन पर ही तो बात कर रहा हूं मैं। सर अगर आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते, बोलिए ना, बोलिए सर, बोलिए। पूरा वक्त दिया गया आपको बिठाया गया सर, इसीलिए बिठाया गया कि आप बोलिए, बोलिए, दिल्ली से बताइए मुख्यमंत्री का चेहरा बता दीजिए अपना। नहीं, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये हमारी पार्टी तय करेगी और जब समय आएगा तो तय कर दिया जाएगा। कब तय करेंगे? दिया जाएगा। कब तय करेंगे? मैंने कहा ना, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है ना। हाँ बताइए, सूचना जारी हो जाएगी उससे पहले या जब भी। बताइए, अपने दिल की बात बता दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे दिल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर तरह से सरकार चलाने में नाकाम हुई है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रही हो। ये कहते हैं देखिए कि हमने अपराधियों को प्रदेश से भगा दिया, अब उसके जगह अपराध कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराध कर रही है। पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी चला रही है सर। सुन लीजिए, दिल्ली में भी दिल्ली में भी गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का ही है। वास्तव जी, आपने तो अपने मुख्य सचिव की पिटाई कर दी दिल्ली में। मुख्यमंत्री के ऊपर केस चल रहा है। ठीक है शरद त्रिवेदी जी शांत हो जाए। पुष्पेंद्र जी जल्दी मैं रिएक्शन लूंगा शरद त्रिवेदी जी से आपका। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है, कोरोना काल में सरकार फेल हुई है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगारों पे लाठी बरस रही है। उसके बजाय उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी। ठीक है पुष्पेंद्र जी, समय बहुत कम है। विजय शरद त्रिवेदी जी जल्दी जवाब दे दीजिए, जल्दी। शरद त्रिवेदी जी जल्दी जवाब दीजिए। सीटों पर चुनाव लड़ेगी हैदर साहब। जल्दी। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो इनके मंत्री हैं, उन लोगों ने मिलकर तो मुख्य सचिव की पिटाई कर दी। ये कौन किस मुंह से पूछ रहे हैं कि? चलिए ठीक है सर, आपके ऊपर केस चल रहा है। अब मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास और चर्चा में फिर जुड़ेंगे, इसलिए तब तक ये चर्चा समाप्त करनी होगी। ठीक है पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर जफर जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। डॉक्टर अभिषेक राय, आपका भी बहुत शुक्रिया। सत्यजीत सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शरद त्रिवेदी जी, आपका भी यहां शुक्रिया अदा करेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं शिवपाल यादव, आखिर कब गठबंधन होगा, इस पर आज सबकी नजरें बनी हुई हैं। आज क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर हो सकता है कि परिवार में बैठकर बात बन जाए, सहमति बन जाए। बस इसी पर सबकी नजरें हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक बात बनती है या फिर इस तरह से ही आस लगाए बैठे रहेंगे शिवपाल यादव। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।